आप सभी का हमारे YouTube चैनल में खैर मकदम है, स्वागत है। मैं हूं असगर अली फैज़ी और आप देख रहे हैं अल्फैज़ अकेडमी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अरबी व्याकरण का, अरबिक ग्रामर का ये हमारा 5th पार्ट है। अगर आपने अभी तक पिछले पार्ट्स को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, ज़रूर देखें। पिछले पार्ट में हमने इसमें के 2 प्रकार को विस्तार के साथ पढ़ा था, जिनमें पहला था मूल रूप से। तो मूल रूप से इस्म यानी संज्ञा के 2 प्रकार हैं। पहला है इस्म ज़ात और दूसरा है इस्म सिफ़ात। उसके बाद हमने पढ़ा था लिंग के अनुसार। लिंग जिसे अरबी व्याकरण में जिन्स कहा जाता है और इंग्लिश ग्रामर में जेंडर कहते हैं। तो लिंग के अनुसार इस्म के 2 प्रकार हैं। पहला है मुज़क्कर और दूसरा है मुअन्नस। तो यहाँ तक हमने डिटेल्स में पढ़ लिया था। अब आइए आगे के सबक की ओर चलते हैं। तो आज का जो सबक है वो है वचन के अनुसार। वचन जिसे अरबी व्याकरण में अदद कहा जाता है और इंग्लिश ग्रामर में नंबर कहते हैं। तो वचन के अनुसार इस्म के 3 प्रकार हैं। पहला है वाहिद, जिसे हिंदी व्याकरण में एक वचन कहा जाता है और इंग्लिश ग्रामर में सिंगुलर नंबर कहा जाता है। दूसरा है तस्निया। अब ये तस्निया क्या है, मैं आपको बता दूं कि ये जो तस्निया है ये ना तो हिंदी व्याकरण में आता है और ना ही उर्दू कवायद में आता है और ना ही इंग्लिश ग्रामर में आता है, बल्कि ये जो तस्निया है ये सिर्फ और सिर्फ अरबी व्याकरण के लिए, अरबी कवायद के लिए ख़ास है। यानी अरबी भाषा में ये होता है, बाकी में नहीं होता है। उसके बाद तीसरा जो किस्म है वो है जमा, जिसे हिंदी व्याकरण में बहुवचन कहते हैं और इंग्लिश ग्रामर में प्लूरल नंबर कहा जाता है। अब हर एक की डिफिनेशन हम देखते हैं, हर एक की तारीफ, हर एक की परिभाषा इस तरह है। वाहिद वो संज्ञा है जो एक व्यक्ति, एक वस्तु या एक स्थान को दर्शाता है। वाहिद क्या है? जो एक शख्स, एक चीज या एक जगह को बताए, जाहिर करे, उसे वाहिद कहते हैं, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे मुस्लिमुन, तो मुस्लिमुन के माने होता है एक मुसलमान। जैसे वलदुन, वलदुन के माने होता है एक लड़का। और फरसुन, फरसुन के माने होता है एक घोड़ा। इसी तरह जो तस्निया है उसकी परिभाषा ये है कि वो संज्ञा है जो दो व्यक्ति, दो वस्तु या दो स्थान को दर्शाता है। यानी तस्निया वो इसम है जो दो शख्स, दो चीज या दो जगह को बताए, जाहिर करे, उसे तस्निया कहते हैं। जैसे मुस्लिमानी, दो मुसलमान, वलदानी, दो लड़के, फरसानी, दो घोड़े। इसी तरह जो जमा है, जिसे हिंदी में बहुवचन कहते हैं, वो संज्ञा है जो दो से अधिक, दो से ज्यादा व्यक्ति, वस्तु या स्थान को दर्शाता है। यानी कि जमा वो इसम है जो दो से ज्यादा शख्स, दो से ज्यादा चीजें, दो से ज्यादा जगहों को जाहिर करे, उसे जमा कहते हैं। जैसे मुस्लिमूना, बहुत सारे मुसलमान, औलादुन, बहुत सारे लड़के। तो ये थे वाहिद, तस्निया और जमा के परिभाषा। एक बात आपको याद रखनी है कि अरबी भाषा के जितने भी संज्ञा हैं, जितने भी अस्मा हैं, वो मूल रूप से वाहिद होते हैं, मगर तस्निया वाहिद से ही बनाया जाता है और जमा भी वाहिद से ही बनाया जाता है। तस्निया और जमा कायदे के अनुसार उसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि तस्निया बनाने के क्या नियम हैं, क्या कायदे हैं। पहले हम तस्निया मुज़क्कर बनाना सीखेंगे, फिर तस्निया मुअन्नस। तो तस्निया मुज़क्कर बनाने के नियम 2 स्टेप पर है। पहला है कि वाहिद इस्म के अंत में ज़बर लगा दें। वाहिद इस्म के अंत में क्या लगा दें? ज़बर लगा दें। और दूसरे स्टेप में है कि अलिफ और नून के नीचे ज़ेर, इसे नूने मकसूर कहेंगे, अलिफ और नूने मकसूर को बढ़ा दें, तस्निया बन जाएगा।
जैसे यहाँ पे देखिए मुस्लिमुन है ना, तो मुस्लिमुन, तो यहाँ पे कहा कि वाहिद इसमें के आखिर को क्या देना है, ज़बर देना है, तो मुस्लिमा हो गया। उसके बाद अलिफ और नून मकसूर का इजाफा करेंगे यानी बढ़ा देंगे, तो हमने बढ़ा दिया तो क्या बन गया, मुस्लिमानी, तस्निया बन गया। मुस्लिमुन एक मुसलमान, मुस्लिमानी दो मुसलमान, ये वाहिद है और ये तस्निया है। जैसे वलदुन, तो वाहिद इसमें के आखिर को अगर हम ज़बर देंगे तनवीन को हटा करके तो हो जाएगा वलदा। उसके बाद अलिफ और नून मकसूर का इजाफा करेंगे, बढ़ा देंगे तो हो जाएगा वलदानी, जिसके माने हो जाएगा दो लड़के। वलदुन एक लड़का, वलदानी दो लड़के, ये वाहिद है और ये तस्निया है। अब हम जानेंगे कि तस्निया मुअन्नस के बनाने के नियम क्या हैं। तो ये भी 3 स्टेप में है। पहला है वाहिद इसमें के अंत में ज़बर दें, वाहिद जो इसमें है उसके आखिर में हमें ज़बर देना है। दूसरा स्टेप है कि जो गोल ता आ रहा है उस गोल ता को ये खुले ता में बदल दें, जो गोल ता है उसको क्या करना है, खुले ता में बदल देना है। उसके बाद अलिफ और नूने मकसूर यानी नून के नीचे जेर वाला नून जो है हमें बढ़ा देना है, तो ये क्या बन जाएगा, तस्निया बन जाएगा। जैसे यहाँ पे मिसाल के तौर पर मुस्लिमतुन एक मुसलमान औरत, अब हमें इसे तस्निया बनाना है। तो सबसे पहला स्टेप हमें फॉलो करना है कि वाहिद इस्म का जो आखिर है उसको हमें क्या देना है, ज़बर देना है। तो मुस्लिमतुन था तो मुस्लिमता हो गया। अब यहाँ पे गोल ता को खुले ता में बदल देना है, तो हमने यहाँ पे खुले ता में बदल दिया। उसके बाद अलिफ और नूने मकसूर का हमें इजाफा कर देना है, तो हमने बढ़ा दिया तो क्या बना, मुस्लिमतानी, क्या बना, मुस्लिमतानी, जिसके माने होता है दो मुसलमान औरतें। मुस्लिमतुन एक मुसलमान औरत और मुस्लिमतानी दो मुसलमान औरतें, ये क्या है, वाहिद है और ये तस्निया है। अब आइए देखते हैं कि जमा बनाने के क्या नियम है। अरबी भाषा में जो बहुवचन होता है, जो जमा होता है, उसके बनाने के नियम क्या है। तो सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि जमा के दो प्रकार हैं, जमा की दो किस्में हैं। पहला है जमा सालिम और दूसरा है जमा मुकस्सर। जमा सालिम वो होता है जिसमें वाहिद का वजन ना टूटे बल्कि वाहिद का वजन सही सलामत रहे, उसे जमा सालिम कहेंगे। दूसरा है जमा मुकस्सर, और जमा मुकस्सर के माने होता है कि वो जमा जिसमें वाहिद का वजन टूट जाए, जिसमें वाहिद का वजन टूट जाए उसे जमा मुकस्सर कहेंगे, और जिसमें वाहिद का वजन ना टूटे उसे जमा सालिम कहेंगे। फिर जमा सालिम की जो है दो किस्में हैं, दो प्रकार हैं। पहला है जमा मुज़क्कर सालिम और दूसरा है जमा मुअन्नस सालिम। ये पहला है और ये दूसरा है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जमा मुज़क्कर सालिम कैसे बनाएं। तो दो स्टेप में बनेगा। पहला है वाहिद इस्म के अंत में पेश लगा दें, वाहिद इस्म के अंत में यानी कि आखिर में पेश लगा दें। उसके बाद क्या करना है कि वाव साकिन और नून के ऊपर ज़बर, इसे नूने मफ्तूहा कहा जाता है, वाव साकिन और नूने मफ्तूहा को बढ़ा दें तो क्या बन जाएगा, जमा मुज़क्कर सालिम बन जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे मुस्लिमुन है, अब हमें इसे जमा सालिम बनाना है, मुज़क्कर सालिम। तो सबसे पहला काम हमें करना है कि वाहिद इस्म के आखिर को पेश देना है। हमने पेश दे दिया तो मुस्लिमुन से क्या बना, मुस्लिमू। अब यहाँ पे वाव साकिन और नूने मफ्तूहा, वाव साकिन और नूने मफ्तूहा को बढ़ा देंगे तो बन जाएगा मुस्लिमूना। अब मुस्लिमूना ये क्या है, जमा है। मुस्लिमुन एक मुसलमान और मुस्लिमूना बहुत सारे मुसलमान। नीचे देखिए सालिहुन, तो हमें इसे भी जमा सालिम बनाना है। तो सबसे पहला काम हमें ये करना है कि वाहिद इस्म के आखिर को क्या देना है, पेश देना है। उसके बाद वाव साकिन और नूने मफ्तूहा का इजाफा करना है तो क्या बन जाएगा, सालिहूना। सालिहुन से क्या बना,
सालिहूना। अब ये क्या है? जमा है। सालिहुन एक नेक मर्द और सालिहूना बहुत सारे नेक मर्द। और जमा मुअन्नस सालिम बनाने का कायदा और नियम ये है, सबसे पहले हमें ये करना है कि जो गोलता है, गोलता से पहले एक अलिफ बढ़ाएं। गोलता से पहले क्या करना है? एक अलिफ बढ़ाना है। उसके बाद क्या करना है? गोलता को खुले ता में बदल दें। अब गोलता जो है इसको खुले ता में यानी लंबी ता में बदल देंगे और उसकी जो हरकत है वो बाकी रखेंगे, तो क्या बन जाएगा? जमा मुअन्नस सालिम बन जाएगा। जैसे मुस्लिमतुन है, तो यहाँ पे देखें कि गोलता है, इससे पहले हमें क्या बढ़ाना है? एक अलिफ बढ़ाना है। तो हमने लिख दिया माँ, एक अलिफ बढ़ा दिए, तो क्या बना? मुस्लिमा। और यहाँ पे हमने दे दिया गोलता को खुले ता में बदल दिया, तो क्या बना? मुस्लिमातुन। मुस्लिमतुन से क्या बन गया? मुस्लिमातुन। मुस्लिमतुन एक मुसलमान औरत और मुस्लिमातुन बहुत सारी मुसलमान औरतें। तो आइए इसको भी बना लेते हैं। यह है सालिहतुन। अब इसे जमा मुअन्नस सालिम बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले ये जो गोलता है इससे पहले हमें एक अलिफ बढ़ाना है, तो सा ली हा और एक अलिफ ऐसे बढ़ा देना है, तो क्या बन गया? सालिहा। उसके बाद गोलता को खुले ता में बदल देना है, तो क्या बन गया? सालिहातुन। सालिहातुन से क्या बन गया? सालिहातुन, यानी कि नेक औरत। सालिहातुन एक नेक औरत और सालिहातुन बहुत सारी नेक औरतें। आपको मैं एक बात क्लियर कर देता हूं कि ये जो जमा सालिम बनते हैं ये इसमें सिफात से बनते हैं। इसमें जात से जमा सालिम ना के बराबर बनते हैं, लेकिन इसमें सिफात से जमा सालिम अक्सर बनाई जाती है। और जमा की जो दूसरी किस्म है, दूसरा जो प्रकार है वो है जमा मुकस्सर। और जमा मुकस्सर बनाने के कोई नियम नहीं है, कोई कायदा नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि उसके कुछ औजान आते हैं। आइए हम देखते हैं कि कौन कौन से औजान आते हैं। पहला वजन है फुउलुन। जैसे कुतुबुन, ये किसकी जमा है? किताबुन की जमा है। तो यहाँ पे देखिए वाहिद का वजन यहाँ पे टूट गया। दूसरा है अफ़आलुन। जैसे औलादुन, ये किसकी जमा है? वलदुन की जमा। तो यहाँ भी वाहिद का वजन टूट रहा है। तीसरा है फ़आलुन। जैसे बनातुन, किसकी जमा है? बिंतुन की जमा है, यहाँ भी वजन टूट रहा है। अगला है फ़िआलुन। जैसे निसाउन, किसकी जमा है? इमरातुन की जमा है। अगला है अफ़इलाउ। जैसे अंबियाउ, किसकी जमा है? नबियुन की जमा है। देखिए कितना फर्क है, वाहिद का वजन बिल्कुल टूट रहा है। अगला है फुऊलुन। जैसे उयूनुन, किसकी जमा है? आइनुन की जमा है, जिसके माने होते हैं चश्मे या झरने। तो ये एक आइनुन है। दूसरा है अफ़उलुन। जैसे आयुनुन, किसकी जमा है? आइनुन की जमा है। तो दोनों आइन में क्या है? फर्क है। इसके माने होता है आंख और इसके माने होता है चश्मे। तो इसकी जमा क्या है? उयूनुन और इसकी जमा है आयुनुन। अगला है मफाइलु। जैसे मसाजिदु, किसकी जमा है? मस्जिदुन की जमा है। इनके अलावा और भी बहुत सारे औजान आपको अरबी व्याकरण की किताबों में मिल जाएंगे। तो ये था आज का लेसन, आज का सबक, जो कि हमने जाना कि वाहिद इस्म से तस्निया कैसे बनाते हैं और वाहिद इस्म से जमा कैसे बनाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और अगर फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें और लाइक और शेयर ज़रूर करें।